नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं किसान कानून वापस लेने के बाद जो राजकीय राजनीति की परिस्थितियां पैदा हो गई उसके बारे में बात करूंगा। आपने पिछले 8-10 दिन में देखा होगा तो एक दिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानक जयंती का मुहूर्त पकड़कर घोषित कर दिया कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूं, जिसके लिए 1 साल से करीबन दिल्ली के इर्द गिर्द आंदोलन चालू था। उसमें बड़ी हिंसा हो गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, पुलिस से झड़प हो गई। पुलिसकर्मी हो या आम जनता हो या किसान आंदोलन हो, उनमें भी कुछ मौतें हो गई है। बहुत सारी राजनीति हो गई। इसके बीच बंगाल का विधानसभा चुनाव भी हो गया और उस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए किसान आंदोलन के नेता कोलकाता तक पहुंचे थे, ये सब आपको मालूम है। लेकिन इतनी बड़ी दबाव में जो झुके नहीं, वो नरेंद्र मोदी अचानक क्यों झुक गए, ये अब सबके सामने एक रहस्य बना हुआ है। जैसे कि वो किसान नेताओं के सामने, राकेश टिकैत हो या और सारे किसान नेता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इन्होंने कानून वापस लेने की घोषणा अचानक क्यों कर दी। ना कोई बातचीत हुई, ना कुछ मीटिंग हुई, ना किसान आंदोलन, ना विरोधी नेता, इन सब से बिना बात किए हुए अचानक मोदी जी ने ये कानून वापस लेने का फैसला क्यों किया। और ये इतने बौखला गए कि इनकी मांगे पूरी होने के बावजूद अब ये नई मांगे लेकर आंदोलन आगे चला रहे। आपको याद होगा तो पिछले मार्च या फरवरी महीने में जब देश का पार्लियामेंट का अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चल रहा था, तब मोदी जी ने बताया था कि आजकल देश में श्रमजीवी और बुद्धिजीवी, वैसे कुछ आंदोलनजीवी पैदा हो गए। तो एक तरीके से मांगे पूरी होने के बावजूद जो लोग आज भी डटे हुए हैं कि नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा, और आंदोलन जारी रखने के लिए नई नई मांगे आगे कर रहे हैं, वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि मोदी जी ने उस वक्त क्या कहा था कि आंदोलन है तब तक ये लोग जीवित है, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत हो या उनके जैसे चट्टे बट्टे जो कोई है, वो तो आंदोलन पर ही जीते। जिस दिन आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद कोई भी मीडिया वाला इनके सामने कैमरा लेकर आने वाला नहीं है। हमने केजरीवाल का आंदोलन देखा था, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था। उस वक्त भी जब तक आंदोलन चल रहा था ये बड़ी जोर शोर से अपनी राजनीति करते थे, और केजरीवाल को तो इतना बड़ा भ्रम हो गया था कि वो तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते। पूरा देश उन पर भरोसा करता है, और इसलिए 2014 का जो चुनाव हो गया, ये तो उठकर वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ लड़ने निकले थे। इसी कारण से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही दिया था। और देश में 400 से ज्यादा, यानी सबसे बड़ी पार्टी उम्मीदवार खड़ी करने वाली कोई होगी तो वो आम आदमी पार्टी थी। और सबसे ज्यादा डिपॉजिट आज तक किसकी गई है तो वो भी आम आदमी पार्टी की गई है। लेकिन उनको भ्रम हुआ था कि लोकपाल आंदोलन को जो रिस्पांस मिला, प्रतिशत मिला था, तो वही अपनी लोकप्रियता है, और इसलिए वो सिर्फ दिल्ली लड़ना नहीं चाहते थे, तो वो मोदी जी को हराना है, ये स्लोगन लेकर वाराणसी तक पहुंच गए थे। ये तो दिल्ली के थे और मोदी गुजरात के थे, फिर भी वाराणसी में अच्छी लड़ाई हो गई और केजरीवाल बुरी तरह से हार गए। और हारने के बाद इनको पता चल गया कि अपनी औकात दिल्ली के बाहर जाने की नहीं है, और फिर वो दिल्ली में सिमट कर रह गए। और जो कोई उनके योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो जैसे नेता बोल रहे थे कि नहीं अभी तो हम यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे, 2015 की फरवरी में जब फिर दिल्ली जीत ली, उसके बाद केजरीवाल ने
प्रशांत भूषण यादव जैसे, कुमार विश्वास, सब नेताओं को हटा दिया और पार्टी अकेले के कब्जे में ले ली। बिल्कुल वैसी ही हालत आज राकेश टिकैत की है। उनको ये भ्रम हो गया कि मीडिया में तो मैं छा गया हूं, मीडिया में तो मैं छा गया हूं और किसान आंदोलन के नाम पर मैं जितनी राजनीति करूंगा मुझे मीडिया साथ देगा। लेकिन एक बात राकेश टिकैत भी भूल गए, और जो बात ना केजरीवाल समझ पाए थे। मुझे याद है 2011-12 के ज़माने में जब चैनल पर ये डिबेट और चर्चा चलती थी, तब हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे विनोद शर्मा। उन्होंने किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताया था कि भैया ये जो मीडिया है, ये जो पत्रकार है, जो तुमको सर पर उठाकर आज घूम रहे, अगर ये पलट गए तो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेंगे। और वही हालत, वही अनुभव आम आदमी पार्टी को भी आया था। लेकिन एक बात और होती है, फंसने वाला जो होता है उसको लगता है कि आगे जो फंस गया, पहले फंस गया, वो तो पागल था, मैं तो सयाना हूं, मैं नहीं फंसूंगा। और राकेश टिकैत बिल्कुल उसी ढंग से अपनी जो कुछ आंदोलन हो या राजनीति हो वो कर रहे। ये एक बात समझ नहीं पा रहे कि जब तक उनके आंदोलन का राजनीतिक फायदा, उनके आंदोलन का राजनीति के लिए फायदा अपोजिशन पार्टियों को मिलेगा, तब तक ही ये सब अपोजिशन पार्टियां या उनकी फेवर में जो, या मोदी के खिलाफ जो मीडिया है वो टिकैत का साथ देगा, आंदोलन का साथ देगा। लेकिन जिस दिन उनको पता चलेगा कि भाई ये आंदोलन का हमें फायदा नहीं है, तो वो आपके साथ छोड़ देंगे। और वही तो हो गया। पहले आपको याद होगा कि पहले कुछ दिन थे, महीने थे, जब जोर शोर से किसान आंदोलन, अन्नदाता वगैरह चर्चा चलती थी। आगे चलकर क्या हो गया, किसान आंदोलन मीडिया से उठ गया, हट गया, और कभी कभी कभार एक छोटी बड़ी खबर, 4 लाइन की खबर देकर उनको हटाया गया। लेकिन ये डटे रहे, लड़ते रहे, और आज इनके सामने ये रहस्य बनकर खड़ा हो गया है कि भैया हम जब जोर शोर से आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने हमारी मांग नहीं मानी थी, तो अचानक ये क्या हो गया कि प्रधानमंत्री बदल गए और उन्होंने ये कानून पीछे लेने का निर्णय किया है। तो इस निर्णय का परिणाम क्या होगा, ये राकेश टिकैत समझ नहीं पा रहे। और वही इनकी दुविधा भी बन गई है कि आंदोलन अगर पीछे लेते तो इसलिए वो तैरने की, डूबने वाला जिस ढंग से तैरने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी तरह से राकेश टिकैत और उनके जो साथी है वो तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको डूबने का डर है कि अगर आंदोलन खत्म हो गया तो हम आगे करेंगे क्या। क्योंकि किसी भी पार्टी ने इनको समा लेने की कोशिश अभी भी नहीं की है। कांग्रेस के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, लालू की पार्टी हो, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी हो, डीएमके हो, सब अपोजिशन पार्टियों ने जोर शोर से मौखिक तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन किया, मोदी का विरोध किया। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो यही बात कांग्रेस की भी है, बाकी पार्टियों की है। उनको लड़ने के लिए जो फौज चाहिए वो तो किसान आंदोलन से मिल गई थी। लेकिन राजनीति और सत्ता की नीति जो होती है उसमें कोई भागीदार नहीं चाहिए, तो वो किसान आंदोलन को अपने आप में समा नहीं सकते। इसलिए तो प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस की आज यूपी की बड़ी नेता है या सबसे बड़ी नेता है, वो यूपी में कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी ऐसा बोल रही है। लेकिन अभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया किसान आंदोलन के लोग जो है उनको भी हम टिकट देंगे, संभालेंगे। प्रियंका वाड्रा ने बोल दिया कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि भाई किसान आंदोलन में जो लड़े हैं उनको हम कांग्रेस की तरफ से टिकट देंगे।
क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो किसानों की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, और आम आदमी की लड़ाई का कांग्रेस समर्थन करती है। तो समर्थन शाब्दिक था, लेकिन पॉलिटिकली हम देखें तो आज भी प्रियंका वाड्रा ना किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहती है, ना उनको अपने साथ लेना चाहती है, और यहां बेचारे टिक फंस गए। अब देखिए समाजवादी पार्टी है, इन्होंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को मालूम है हमारे पास इतने उम्मीदवार है, तो इसमें अगर ये आ गए तो झगड़ा पैदा होगा कि नए सिरे से जो किसान आंदोलन के नेता समाजवादी पार्टी में आ गए, तो सालों से जो हमारे समाजवादी पार्टी में और पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे उनका क्या करेंगे, उनको तो गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए ना समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, ना साथ में ले रही है। तो राकेश टिकैत के सामने ये बड़ा सवाल है कि भैया राजनीति कैसे करेंगे, क्योंकि बात तो पहले दिन से साफ थी, ये गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे थे, ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। किसान आंदोलन जो था वो शुरू हो गया किसान कानून के खिलाफ था, वो ठीक बात है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसको पंजाब में खालिस्तान मेंटालिटी जो थी उन्होंने काबिज किया, और दुनिया भर से खालिस्तानियों ने उसके लिए सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा भेजा, दुनिया भर से सेलिब्रिटी वगैरह किसान आंदोलन के साथ खड़ी कर दी। आज वो लोग हट गए और किसान आंदोलन अकेला हो गया, क्योंकि उसको जो आंदोलन करना था वो इशू बेस अगर होता तो उनको बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना पड़ता। हाँ, वो मोदी सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, लेकिन बीजेपी को हराना है, ये जो स्लोगन उन्होंने उठाया, जो असल में किसान आंदोलन का स्लोगन था ही नहीं, किसान आंदोलन की स्लोगन नहीं थी वो, या इशू नहीं था। किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ था, सरकार ने बनाए हुए कानून के खिलाफ था। वो बीजेपी के खिलाफ कैसे होगा? वही उनकी गलती हो गई। और जबकि अब बोलते हैं ना कि ये तो बीजेपी के खिलाफ है, ये तो इन पर सिक्का मोहर लग गई है, बीजेपी तो इनको साथ में लेगी तो ये गद्दार बन घोषित किए जाएंगे, और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो बाकी की पार्टियां इनको साथ नहीं ले रहे। ये तो हुई किसान आंदोलन की बात। बाकी रह गए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको तो मैंने बोल दिया कि इनको संभाल लेना है, तो हमारे जो पहले से उम्मीद लगाए बैठे उनके लिए क्या बचेगा? घर में अगर कमाई कुछ होती है तो घर के लोगों के खिलाए, रास्ते भर के भिखारियों को खिलाए, ये तो सवाल उठेगा। तो एक तरीके से किसान आंदोलन में उभरे हुए जो नेता है वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, तो अगर कोई पार्टी उनको साथ में लेती है तो उनको जहां से टिकट दिलाई जाएगी वहां के उन पार्टियों के उम्मीदवार जो है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। ये बात। अब उससे आगे और एक धड़ा है जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। वो भी मोदी के खिलाफ जो लोग थे उनको तो बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये किसान आंदोलन यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में हमें काम आएगा। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए किसान आंदोलन ये बड़ा इशू है, इसमें इतने लोग मर गए, इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ, जो कुछ है वो बीजेपी के खिलाफ और मोदी की बदनामी करने के लिए किसान आंदोलन सबसे बड़ा इशू था। और उससे दिखाया जा सकता था कि देखो मोदी कितना अरोगेंट है, कितना अपना अहम जपता है, संभालना चाहता है और किसानों की परवाह नहीं करता वगैरह वगैरह। इनके लिए सब प्रोग्राम तैयार था, लेकिन अचानक मोदी जी ने बैकफुट पर जाकर क्या कर दिया? तो जो मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए पहले से अपना प्लान बनाए बैठे थे मीडिया के लोग या एनालिस्ट वगैरह, उनकी तो हालत हो गई, उनके हाथ से इशू ही निकल गया।
अगर कानून ही नहीं है तो बात किस पर करेंगे। हाँ, वो एक बात बोल सकते हैं मोदी डर गए, वो तो शुरू हो गया। मोदी चुनाव के परिणाम से डर गए, चुनाव हारने से डर गए, ये तो कैंपेन शुरू हो गई। लेकिन अगर मोदी ने हार मान ली है और कानून पीछे लिए है तो एक बात साफ हो गई कि अगर इशू खत्म हो गया तो उस पर रोना क्यों चालू है, रोना धोना क्यों चालू है, इसका तो खुलासा कोई भी नहीं कर रहा है। हम अगर मीडिया में होने वाले डिबेट है, एनालिस्ट वगैरह जो चर्चा करते उनकी तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि ये रो तो रहे लेकिन बताते कि हम जीत गए और जीतने के कारण ही रो रहे। क्यों रो रहे? क्योंकि इनके हाथ में अभी कोई इश्यू नहीं बचा है। तो मोदी ने इनका खेल कैसे बिगाड़ दिया देखिए। इन्होंने किसान आंदोलन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। जो कुछ था वो तो गुब्बारा था। मैंने पहले से बोला है ये आंदोलन था ही नहीं और किसानों का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। ये अड़ते और दलाल जिसको बोलते हैं उनका आंदोलन था। फिर भी वो कानून पीछे लेकर मोदी ने उसकी जो हवा निकाल दी है, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म नहीं हो गया। किसान आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन उसका समर्थन करने वाले, उस पर अपनी राजनीति चमकाने वाले, रोटियां सेकने वाले जो थे उनकी बुरी हालत हो गई। तो असल में किसान आंदोलन से मोदी डरे नहीं थे। मोदी डर रहे थे, अगर उनको चिंता थी तो वो किसान आंदोलन की आड़ में चलने वाले विरोधी राजनीति की थी और उसकी हवा मोदी जी ने निकाल दी। तो मतलब यह है कि मोदी जी ने किसान आंदोलन अलग रखा और अपोजिशन पार्टियां और मीडिया में जो एक धड़ा है मोदी के खिलाफ हमेशा बकता रहा है, उसका खेला बिगाड़ दिया। अब ये किस पर बोलेंगे? और बोलेंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि भाई मोदी तो प्रेशर में हार गए, तो हार गए तो उसकी बात छोड़ दो, नई बात बोलो। और नई बात बोलने के लिए इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में। आप खेल क्या करोगे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन खेल किस समय करोगे, किसके साथ करोगे, कैसे करोगे, ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। और मोदी के जितने कोई दुश्मन हैं, अपोजिशन है, ये बिल्कुल नहीं जानते कि जो खेल वो खेलने जाते हैं उसमें तो मोदी माहिर है। इसलिए मोदी ने उनके खिलाफ जो कुछ है उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। देखते हैं अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो ये लोग नया क्या इशू निकालते, किस पर रोएंगे, किस पर खिलाफत करेंगे, ये देखेंगे। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।